Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gobur is a topic question that is half life period, half life time is gobarat para. तो अस एक्सप्रेशन द्राय अस क्या तौर फिक्री हाफ लाइफ टाइम मज अस लोग ये पता कि हाफ लाइफ टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशी यू गो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इथे कन लोग गोबर पता कि अगर वो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of A not raised power 0 तो मतलब which is independent upon concentration of reacting species for first order reaction मतलब गोबर for first order reaction which is कि half life independent upon concentration of reacting species half life directly proportional to concentration of reacting species in case of zero order reaction you go zero order reactions must क्या गोबर half life you go for first order reactions must क्या गोबर half life अगर वो in general गोबर इन जनरल अगर वो जनरलस मज क्या हाफ लाइफ टाइम सह टी हाफ गोबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज 1 माइनस एन यह गई जनरल एक्सप्रेशन वायर एन इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मिसाल के तौर पर अगर गोबर एन वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन खतर सो अगर एन 2 अगर गोबर एन 2 वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन खतर क्या हाफ लाइफ टाइम अगर n 2 तो बने ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन गोबर ये बने सेकंड ऑर्डर रिएक्शन ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बने अत खतर क्या बने हाफ लाइफ एक्सप्रेशन ये बने t हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू गो a नॉट यू गो 1 minus 2 क्या n क्या 2 ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन तेल हेको लिखित t हाफ बने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a नॉट इट इज -1 यहाँ को लिखित कि t हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by a नॉट यू गो गोबर फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन खतर जीरो ऑर्डर खतर ये एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ हाफ लाइफ टाइम गोबर फर्स्ट ऑर्डर खतर तो सेकंड ऑर्डर खतर द्राय तो जनरलस मज थो याद गोबर जनरलस मज अगर वे हाफ लाइफ क्या इन जनरल फॉर एनी ऑर्डर रिएक्शन तो यह कत रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज तेल क्या जनरल रिप्रेजेंटेशन यो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a नॉट 1 minus n अगर वो वो ग्राफ अगर गोबर ग्राफ वो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन ग्राफ प्लॉट करान फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन मज वो कि इट इज टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a नॉट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज ठीक गोबर इसलिए ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन मज ग्राफ क्या स्ट्रेट लाइन ग्राफ स्ट्रेट लाइन वो ग्राफ गोबर यह फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन दिस इज ग्राफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन यह थी याद क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ ग्राफ टी हाफ वर्सेस ए नॉट वन यह ग्राफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन खतर कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन खतर कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन खतर इसलिए यह ग्राफ थी याद यह गो गोडनु ग्राफ इथे कन वो गोबर वुचित कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मज क्या एक्सप्रेशन नेरान इट इज टी हाफ इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन ए नॉट तो मतलब अगर ग्राफ करो प्लॉट अगर गोबर ग्राफ करो प्लॉट कत रिलेटेड T half versus if we plot a graph between T half you go see T half versus concentration of reacting species A naught ये ऐसी independent तो मतलब वो uses graph ये straight line parallel to the x axis ठीक है ना गोबर वो ये straight line अगर ग्राफ ये माय आइस तेल छी गोबर ग्राफ असा केम खतर फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर ग्राफ ये माय आइस गोबर तेल गो ये फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर इथे कन अगर वो गोबर एक्सप्रेशन क्या त्रे सेकंड ऑर्डर खतर त्रे टी हाफ इज इनवर्सली इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by a नॉट वो अगर ऐसी टी हाफ तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज दरमियान ग्राफ त्राव फर्स्ट सेकंड ऑर्डर रिएक्शन खतर क्या बन गोबर ये ग्राफ फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन ग्राफ क्या बन गोबर अगेन इस करो प्लॉट टी हाफ वर्सेस यू गो ऐसी टी हाफ गोबर टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज देखो 1 by a नॉट ये इसने बोली टी हाफ वर्सेस 1 by a नॉट definitely T half is directly proportional to 1 by a naught के लिए again graph ये straight line गोबर तो ये graph for second order reaction ये को graph for second order reaction गोबर यम गई त्रे graph for first order zero order reaction वो graph क्या शेवा second order reaction खतर वो graph क्या शेवा first order reaction खतर वो graph क्या शेवा तो एग्जाम्स में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यीतन ये क्वेश्चन चाहे ये 12th एग्जाम्स में यीतन एज ऑब्जेक्टिव तो बन तो यूजुअली अत कि ग्राफ तक ग्राफ वन कि वन ग्राफ फॉर
zero order reaction किन यह for first order reaction किन यह for second order reaction तो तथ पे करेक्ट आंसर दिन इन ग्राफन पे नजर आसन गो अगर टी हाफ वर्सेस ए नॉट ग्राफ त्रो यह स्ट्रेट लाइन इट्स फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर टी हाफ वर्सेस ए नॉट ग्राफ त्रो यह स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस दैट इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर टी हाफ वर्सेस 1/a नॉट ग्राफ त्रो यह स्ट्रेट लाइन starting from the origin and this is for second order reaction यम गए ग्राफ त्रे यमन half life time relate करान with order of the reaction तो यम कैसे गए त्रे ग्राफ थोड़ा रात पेंडिंग गोस इत कन half life time half life time क्वेश्चन गोबर यह सपद्याव half life time क्वेश्चन गोबर यह सपद्याव इत कन इख्तिताम तो half life time या half life period टॉपिक इत कन मकल्याव यह तो थोड़ा वर्कआउट करो क्वेश्चन कह फ्रॉम टेक्स्ट तो ये टेक्स्ट मज दिख मे वोनमुत कि ये क्वेश्चन यूजुअली 12th मज या कम्पिटिटिव एग्जाम मज क्वेश्चन स्पेशली इन फिजिकल केमिस्ट्री बह वन कि फिजिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशली क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मोर देन 90% क्वेश्चन बह मोर देन 95% क्वेश्चन फ्रॉम टेक्स्ट ठीक गोबर डिपेंडिंग अपॉन द लेवल फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स बट ऑल क्वेश्चन दे आर आस्क्ड फ्रॉम टेक्स्ट इसलिए पे थोड़ा वर्कआउट कर अत रिलेटेड ताकि टॉपिक टॉपिक पान तो अत रिलेटेड वर्कआउट करान तो यह गो टॉपिक कंप्लीट तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कोलिजन थ्योरी अम ब्रो कि पो टॉपिक तम ब्रो तुम नजर गोबर यह क्वेश्चन क्या तस गोबर यह क्वेश्चन क्या क्वेश्चन नंबर 1 क्या यह क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 अमुक सोल्यूशन वो क्वेश्चन नंबर 1 क्या गोबर दिस इज द क्वेश्चन गिवन इन योर टेक्स्ट A first order reaction is found to have a rate constant K. A first order reaction तथ गोबर K value 5.5 into 10 raised power minus 14 per second. K value 5.5 into 10 raised power minus 14 per second. Find the half life period of the reaction. चूँकि यह first order reaction गोबर यह first order reaction. Half life time तो first order कड़न T1/2 वन तुम कड़ो half life time. गोबर अमुक सोल्यूशन क्या लिखो हाफ लाइफ टाइम कड़न के दिख पता वी नो व्हाट वी नो गोबर पता कि हाफ लाइफ टाइम तो के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मज क्या रिलेशन यह के इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ कड़न गोबर टी हाफ लिखान टी हाफ बराबर 0.693 डिवाइडेड बाय के गोबर यह गई एक्सप्रेशन टी हाफ टी हाफ 0.693 divided by k गोबर k क्या 5.5 into 10 raised power minus 14 per second ठीक गोबर लिखो टी हाफ गो बराबर 0.693 divided by 5.5 10 raised power minus 14 खस हेर गोबर यह बन फिलहाल 10 raised power 14 ठीक पर सेकंड खस हेर बन गोबर सेकंड तो टाइम हाफ लाइफ टाइम नीरे सेकंड मज यह क्या वनस 0.693 डिवाइड बाय 5.5 अगर वो ये गोबर वो 0.693 डिवाइड बाय 5.5 नीर एक्सप्रेशन टी हाफ गोबर बराबर टी हाफ बराबर 0.693 डिवाइड बाय 5.5 0.693 डिवाइड बाय 5.5 नीर वैल्यू 0.126 into 10 raised power 14 यह गो सेकंड गोबर ठीक अगर लिखो टी हाफ लिखो 0.126 अगर ये मल्टीप्लाई करो 10 डिवाइड करो 10 यह बन तेल करो मल्टीप्लाई 10 लिखो 0.126 into 10 डिवाइडेड बाय 10 into 10 raised power 14 गोबर सेकंड ठीक गोबर लिखो टी हाफ गो बराबर 0.126 into 10 करो यह बन 1.26 ठीक गोबर यह गो into 10 यह बन कन 10 यह खालन हेर यह बन 10 raised power minus 1 यह गो into 10 raised power 14 सेकंड ठीक गोबर यह बन टी हाफ गो नीर बराबर गोबर 1.26 into 10 raised power यह गो 14 तो 3 गो 13 सेकंड दिस इज आंसर दिस इज सोल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन यह गो क्वेश्चन नंबर 1 अमुक सोल्यूशन कित कन कोर सॉल्व ठीक गोबर अम पे वो क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 बह क्लास मज दिवान टाइम तुलने खतर ये यीज फुर्सत कहें चे वीडियो आराम सान रुक आराम सान तुल तो वो क्वेश्चन नंबर 2 सोल्यूशन क्या क्वेश्चन नंबर 2 क्या वन तो अमुक सोल्यूशन वो क्वेश्चन नंबर 2 गोबर क्वेश्चन नंबर 2 क्या क्वेश्चन नंबर 2 सोल्यूशन गोबर क्वेश्चन नंबर 2 अमुक सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 कुन त्रा गोबर नजर त्रा गोबर क्वेश्चन नंबर 2 कुन नजर
Question number 2 क्या है? Time required to decompose SO2Cl2 sulfuryl chloride to half of its initial amount is 60 minutes. Time required to decompose SO2Cl2 to half of its initial amount is 60 minutes. तो मतलब वो ऐसे दिल गोबर T half क्या से 60 minutes गोबर इसे दिल. If the decomposition is a first order reaction, अगर ऐसा decomposition क्या है? First order reaction. Calculate rate constant of the reaction. ऐसे काढन गोबर K of the reaction chase काढन ऐसे गोबर ये reaction और है वना कि ऐसे first order reaction. क्या है गोबर first order reaction. ऐसे तेरे K काढन तो first order reaction में चेस पता K है बराबर 0.693 divided by T half. क्या संग गोबर ये expression 0.693 divided by T half इसलिए वो K है बराबर 0.693 divided by T half. T half को तो 60 minutes convert seconds में 60 into 60 बने 60 second बने 3600 second. गोबर छाटी क्या ना बने 600 second. छाटी गोबर ये nearest K is equal to 0.693 divided by 3600. ये कैसे nearest value 0.1925. द्राव ऐसे गोबर ये यूनिट खसोर ये बने पर सेकंड क्या केस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में यूनिट पर सेकंड क्या ना 0.001925 इसलिए को गोबर कर 1925 ये गो 1925 डिवाइड बाय पॉइंट बदल गोस 1 यम गो 1 2 3 4 5 6 7 0 10 raised power 7 पर सेकंड गोबर बह हेकना यत कर लिखित बले 1925 डिवाइड बाय ये लग 10 raised power 3 into 10 raised power 4 ये भी यत कर डिवाइड बाय 10 raised power 3 गोबर बैक इत कर लिखित ये या से बने 1925 अत कर डिवाइड बाय 10 raised power 3 को 3.1.925 into 10 raised power इखसुर ये बने -4 10 raised power -4 यूनिट क्या है इसी पर सेकंड ये क्या द्राव गोबर ये द्राव K वैल्यू ये द्राव रेट कांस्टेंट ये द्राव इस रेट कांस्टेंट ऐसे वन क्वेश्चंस में calculate rate constant of the reaction ये द्राव इस K वैल्यू ये द्राव गोबर रेट कांस्टेंट छा ठीक इसका मुझे क्वेश्चन नंबर 1 कितन करे सॉल्व गोबर क्वेश्चन नंबर 2 कितन करे सॉल्व विच क्वेश्चन नंबर 3 ये एक होम असाइनमेंट चे खतर इट इज HW होमवर्क फॉर यू इसलिए ये कर वर्कआउट अत कर प्रैक्टिस कर तो चे भी थोड़ा हिंट अत क्या करुन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज ए रेट कांस्टेंट ऐसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गोबर अत फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस मन छे रेट कांस्टेंट छे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस मन रेट कांस्टेंट क्या छे वैल्यू ये गोबर ये दित फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मन रेट कांस्टेंट वैल्यू क्या गोबर it is K is equal to 1.15 into 10 raised power -3 per second. How long will 5 gram of this reactant take to reduce to 3 gram? से हम वनो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन छ इसलिए को तेले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में टाइम इसलिए हम गोट K is equal to integrated rate expression. So time is equal to 2.303 divided by K. It is log of we can को how long will 5 gram of this reactant go initial concentration 5 gram ये gets reduced to 3 gram तो मतलब को ये गोबर A naught ये गोबर concentration of A at any time means at time t उसले को log it is 5 log 5 divided by 3 so कर ये में से hint गोबर ये कैसे solve से नेरी t you will get t 2.303 divided by k value शिदित गोबर ये k value लगाओ से याद log 5 by 3 कर से 5 by 3 log value कर चक पात से कर solve से नेरी t value तो ये थोड़ा हिंट दित में कित कन करो टी वैल्यू कट जे दिस इज होम असाइनमेंट फॉर यू एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक थैंक्स फॉर वाचिंग